अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अच्छा, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इक्वल मैट्रिसेस होते कौन से हैं। इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनकी एंट्रीज सेम हो अनटिल इनके ऑर्डर भी सेम हो। अगर ऑर्डर सेम है, एंट्री सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। और अगर ऑर्डर सेम है, एंट्रीज डिफरेंट है, या एंट्री सेम है, ऑर्डर डिफरेंट है, इन दोनों कंडीशन में आपके पास इक्वालिटी मैट्रिक्सेस में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में सारे मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। अब इनको मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हुआ है, जिसमें ए मैट्रिक्स बी सी के इक्वल मैंने रखा है। अब इस पे गौर करें, ए मैट्रिक्स जो है इसकी एंट्रीज कितनी है, एक, नंबर ऑफ रोज और कॉलम भी एक हो गए, ऑर्डर 1/1 बन गया। अब मैट्रिक्स सी की तरफ देखें तो मैट्रिक्स सी में क्या है, 5 - 2। अब 5 में से आप 2 माइनस करेंगे, वो भी 3 बन जाएगा। इनके ऑर्डर भी सेम हो गए और हमारे पास एंट्रीज भी सेम हो गई, इसीलिए ये इक्वल मैट्रिसेस हो गए। नेक्स्ट देखें, B इज इक्वल टू I। अब देखें, B में एंट्रीज है 3 और 5 और I में 3, सेकेंड एंट्री है हमारे पास 3 + 2। अब देखें, 3 × 3 + 2, 3 को 2 में प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, तो एंट्रीज भी सेम हो गई 3 और 5, उसके अलावा ऑर्डर भी सेम हो गया, तो ये इक्वल मैट्रिसेस हो गए। नेक्स्ट देखें, ई एच एंड जे। देखें, मैट्रिसेस जो ई एच एंड जे हैं, इनमें एंट्रीज 4062 4062, और नेक्स्ट जे में देखें 2 + 2 4, 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 0, 2 + 4 हो गया 6, 2 में +0 करेंगे वो भी 2 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद सेम एंट्रीज इसकी हो गई और इनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम भी इक्वल है, यानी ऑर्डर भी सेम हो गया, तो ये इक्वल मैट्रिसेस हो गए। अब नेक्स्ट देखें, F इज इक्वल टू G। अब F मैट्रिक्स और G मैट्रिक्स, F हमारे पास है 2 और 6 एंटिटीज के साथ। अब हमारे पास दूसरी एंट्रीज जो है इसकी 2 और 6 है, इधर देखें, और कॉलम हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ रोज 2 है। इसमें देखिए, G में 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास एंट्रीज और ऑर्डर भी हमारे पास, ये देखें, 2 रोज है और 1 कॉलम बन जाएगा, तो एंट्रीज भी सेम हो गई और ऑर्डर भी। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वल मैट्रिसेस बन गए। कुछ सॉल्यूशन के बाद हमारे पास उनके आंसर जो है वो सेम आ जाते हैं, लेकिन अगर एंट्रीज डिफरेंट होंगी और ऑर्डर जो है वो सेम होगा, या एंट्रीज जो है वो सेम होंगी, ऑर्डर डिफरेंट होगा, तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C and D which satisfy the matrix equation। अब देखें, हमारे पास इसमें
इसमें एंट्रीज हैं a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1, 4d प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3, माइनस 7 एंड 2d। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने का ये मेथड होता है, आपके पास इक्वल के एक साइड पे मैट्रिक्स हो और सेकंड साइड पे दूसरा मैट्रिक्स हो, तो हमने अगर वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करें, तो सबसे पहले हम इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। वो कैसे? हम फर्स्ट एंट्री को सेकंड जो इक्वल के उस तरफ मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल रख देंगे। a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 हम इसको नाम दे देंगे। सेकंड एंट्री को हम सेकंड दूसरे जो हमारी इक्वल की दूसरी साइड पे कॉलम होगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा, उसकी सेकंड एंट्री के साथ हम इक्वालिटी फॉर्म में लिख देंगे -7 और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। और थर्ड एंट्री को थर्ड के इक्वल रखेंगे, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और फोर्थ एंट्री जो है उसको फोर्थ एंट्री के इक्वल रख देंगे। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमने वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है? वेरिएबल्स a, b, c एंड d की। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ जिस इक्वेशन में वेरिएबल एक ही यूज हुआ हो, एक से ज्यादा यूज ना हुए हो, वो वाली इक्वेशन हमने सबसे पहले सॉल्व करनी है। क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो वो हमसे सॉल्व नहीं हो सकती इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 से c की वैल्यू ड्राइव करेंगे। उसके बाद हम इस c की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करके तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन के थ्रू हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब c इज इक्वल टू 3 हम एज इट इज रखेंगे। ये इधर इक्वल की लेफ्ट साइड पे माइनस हो रही है वैल्यू 1, ये हमारे पास उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। इक्वल की उस तरफ जब भी आप कोई वैल्यू लेके जाएंगे, कांस्टेंट लेके जाएंगे, तो ये उधर जाके आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। तो 3 में +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। c की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है 4। अब नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसके लिए हम c की वैल्यू पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब पुट वैल्यू हमने निकाली है c की, c इज इक्वल टू 4। अब हम a प्लस सी वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने c की जगह a एज इट इज रहेगा प्लस का साइन, और c की जगह हम पुट कर देंगे 4। अब 4 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की अदर साइड पे जाके माइनस हो जाएगा इसका साइन। और a इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस 0 में आप और प्लस माइनस माइनस होता है, 0 में कोई भी वैल्यू प्लस करें या माइनस करें तो वही रहती है, और साइन भी हमारा बड़ी वैल्यू का होगा। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा -4। अब हमारे पास दो वेरिएबल की वैल्यूज निकल आई है a और c की। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन 2। अब हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। हमारे पास चूंकि a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो हम अब इसकी वैल्यू a की इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे।
तो हम इक्वेशन 2 लिखेंगे यहाँ पे अब a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब a की जगह हम -4 पुट कर देंगे प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब 2b इधर ही रह जाएगा क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको सेपरेट करेंगे बाकी सारी वैल्यूज से। तो 4 हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -7 अपनी प्लेस पे रहेगा, इसको आपने टच नहीं करना। ये माइनस का 4 है उधर जाके +4 हो जाएगा। अब हमारे पास 2b प्लस माइनस माइनस। अब साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, 7 में से 4 माइनस किए तो 3। अब b हमारे पास क्या आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ 2, तो उधर जाके डिवाइड, जो वैल्यू इक्वल के साइड पे मल्टीप्लाई होती है उधर जाके डिवाइड हो जाती है। तो 3 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2, 1.2 5 जार 10, माइनस 1.5 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक ही वेरिएबल है, वो है डी। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन 4 लेनी पड़ेगी। देखें फ्रॉम इक्वेशन 4, इसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है, उसको हम रीअरेंज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 4d। ये इधर 4d जो है वो 2d, ये प्लस क्या इधर आके इक्वल की लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगा और ये प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4 प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2d इज इक्वल टू -6। हम देखें d इज इक्वल टू -6, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो हमारे पास जो वेरिएबल थे हमने फाइंड करने थे उनके आंसर आ गए। सॉल्यूशन सेट हमारा बन गया। a की वैल्यू हमारे पास आ गई -4, b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1.5, c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और d की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। स्टूडेंट्स ये इसका आंसर हो गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। थैंक यू सो मच।